दोस्तों अराई एक ज़ात है। इस ज़ात के लोग पाकिस्तान में कसीर तादाद में मौजूद हैं। दोस्तों आप में से भी बहुत से अराई कौम से ताल्लुक़ रखते होंगे। आप दोस्तों को इनकी तारीख के बारे में कुछ बताते हैं जो यकीनन आपके लिए मालूमात में इजाफे का बाइस होगी। दोस्तों जहन में रहे कि ज़ात सिर्फ हमारी पहचान के लिए होती है, इस पर फख्र करना मुनासिब नहीं। हम पहले मुसलमान हैं, फिर पंजाबी, पठान, अराई वगैरह हैं। अल्लाह के नज़दीक तुम में से बेहतर वो है जो मुत्तकी है। दोस्तों अराई कौम का आबाई इलाका दराए उर्दन या दराए फरात के किनारे आबाद था, जो 712 ईस्वी में मुल्क शाम की सरजमीन थी। 712 ईस्वी में बनु उमैया के खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक ने इराक के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ को सिंध में राजा दार पर हमला करने की मंजूरी दी। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम की क़ियादत में 12,000 जंगजुओं पर मुश्तमिल लश्कर सिंध में राजा दार पर हमला करने को रवाना किया। इन 12,000 जंगजुओं में 6,000 के करीब अराई कबीला के अफराद भी शामिल थे। दोस्तों उस वक्त की अराइयों की मशहूर हस्ती शेख अलीम अराई थे, जिन्होंने बरसगीर में जंगों के दौरान मोहम्मद बिन कासिम की रूहानी मदद भी की और मोहम्मद बिन कासिम के साथ मिलकर राजा दाहर और उसकी फौज को शिकस्त दी। दोस्तों इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने 4 साल के अरसे के दौरान अपने 12,000 जंगजुओं, जिनमें से 6,000 अराई भी थे, इनके साथ मिलकर मुल्तान, सतलज, दिल्ली और दराए सरसूती तक का इलाका फतह कर लिया। यूं अराई लोग अरब से बरसगीर के तूल व अर्ज में फैल गए। तो इसी दौरान बनु उमैया के खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक और इराक के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ का यक्के बाद दीगरे इंतकाल हो गया। बनु उमैया का नया खलीफा सुलेमान तख्त नशीन हुआ। खलीफा सुलेमान की हज्जाज बिन यूसुफ के साथ कोई जाती दुश्मनी थी। इसने हज्जाज बिन यूसुफ के खानदान पर जुल्म करना शुरू कर दिए और फिर मोहम्मद बिन कासिम को हज्जाज बिन यूसुफ का दामाद होने की हैसियत से सिंध से वापस बुलवा लिया और कैद में डाल दिया। मोहम्मद बिन कासिम 7 माह कैद में रहे और फिर कैद में ही इंतकाल कर गए। दोस्तों फिर खलीफा सुलेमान ने शेख अलीम अराई को मोहम्मद बिन कासिम का साथी होने की वजह से मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। शेख अलीम अराई वहाँ से वापस बरसगीर आ गए। दोस्तों खलीफा की इन जालमाना कार्रवाइयों की वजह से अराई कौम ने अपने वतन वापस ना जाने और फौज की नौकरी छोड़कर बरसगीर में ही क़याम का फैसला कर लिया। शेख अलीम अराई ने अराई लोगों में फतह की हुई जमीन तकसीम की। अराई बरसगीर में खेती बाड़ी करने लगे। इनका पेशा ज़राअत और बागबानी बन गया। दोस्तों अराई अरबी नस्ल के थे, मगर अरब से अजम तक के सफ़र में इनकी ज़ुबान और तहजीब में नुमाया फ़र्क आया। सदियों तक गैर अरब इलाके में रहने और मकामी आबादियों के साथ घुल मिल जाने की वजह से अरब अराई जहां अपनी अरबी ज़ुबान छोड़कर अजमी हो गए, वहीं इन्होंने बरसगीर की मकामी ज़ुबानों पर भी गहरा असर छोड़ा। यही वजह है कि बरसगीर की ज़ुबानों में बेशुमार अरबी अल्फाज शामिल होते चले गए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की वीडियो आपके लिए मालूमात में इजाफे का बाइस बनी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें। इसी तरह की वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज़।